Good morning friends. Today we will discuss about active and passive voice. आज के इस मॉड्यूल में हम एक्टिव पैसिव वॉइस का इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, यहाँ दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। राहुल राइट्स अ लेटर एंड अ लेटर इज रिटन बाय राहुल। अगर देखा जाए तो दोनों का ही अर्थ सेम है, जिसमें हमें पता चलता है कि राहुल ने एक लेटर लिखा। बस शब्दों का जो आगे पीछे किया गया है उसी से हम इसको अलग कह सकते हैं, अदरवाइज देखने में मीनिंग देखा जाए तो दोनों का सेम ही होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो पहला लेटर राहुल राइट्स अ लेटर, पहला सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, वहीं दूसरा सेंटेंस अ लेटर इज रिटन बाय राहुल, ये एक पैसिव सेंटेंस है। आखिरकार एक्टिव और पैसिव सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है? जितने भी सेंटेंसेस हम टेंसेस के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं उसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें आता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस के ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब हम किसी एक सेंटेंस में इन तीनों का क्रम इसी तरीके से रहता है और उसे हम एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। वहीं अगर इस क्रम को उलट दिया जाए और ऑब्जेक्ट, अगर इसके लिए अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारा जो पहला सेंटेंस है राहुल राइट्स अ लेटर, इसमें सब्जेक्ट राहुल इज द सब्जेक्ट, वर्ब है राइट्स एंड अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। वहीं दूसरी ओर पैसिव सेंटेंस में ये पूरा का पूरा क्रम ही उल्टा हो जाता है, जहां हमारा इस सेंटेंस का, एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है और उसके बाद थोड़े से चेंजेस के साथ जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह आता है और उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसा कि दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है अ लेटर, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट था वो पहले आया। उसके बाद ये ध्यान में रखना होता है कि कुछ चेंजेस हैं जो एक्टिव से पैसिव में बदलने के टाइम पर किए जाते हैं और उसको हम आगे चलकर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि एक एक्टिव सेंटेंस को हम पैसिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, टेंसेस के बेसिस पर, और एक एडवांस लेवल में जिसमें हम मॉडल्स, प्रपोजिशन और एडजेक्टिव्स के बेसिस पर भी हम अपने एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अ लेटर इज written by राहुल। यहां ये एक सेंटेंस, ये पैसिव सेंटेंस हुआ, जिसमें जो ऑब्जेक्ट था यहां पर वो यहां सब्जेक्ट की जगह आया। हमेशा पैसिव सेंटेंस में कंटिन्यूअस, जिस भी टेंस का सेंटेंस होता है उसके कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज की जाती है और उसके बाद बाय के बाद जो हमारा पुराना सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट की जगह पर रखा जाता है। ये बेसिक डिफरेंसेस होते हैं एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। वहीं हम इसे दूसरे तरीके से और समझ सकते हैं अच्छे से कि जहां एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें हमें सब्जेक्ट को, हम अपना जो सब्जेक्ट है उसे मुख्य भूमिका में लाते हैं। जब हमारा कर्ता जो काम करता है उसका मुख्य भूमिका में लाना होता है तो हम एक्टिव सेंटेंस का यूज करते हैं, और जब हमारा कार्य मुख्य भूमिका में आता है और करने वाले को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी होती, तब हम उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स। For example, Ravi is flying a kite. Ravi is flying a kite, ये एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस हमने इससे पता लगा सकते हैं कि रवि इज फ्लाइंग अ काइट, ये एक प्रॉपर टेंस के अकॉर्डिंग बना हुआ सेंटेंस है। फर्स्ट वी विल आइडेंटिफाई कि ये किस टेंस का है और उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करेंगे। रवि इज फ्लाइंग अ काइट, इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ आवर ऑब्जेक्ट अ काइट is
being flown by रवि। दिस इज द एजेंट ऑफ वर्क, जिसने काम किया वो अब हमारा ऑब्जेक्ट है और जो काम किया गया वो हमारा सब्जेक्ट बन गया। नाउ इट्स अ पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस, पुलिस कॉट अ थीफ। पुलिस कॉट अ थीफ, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। नाउ वी विल पिक अप दिस ऑब्जेक्ट और इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट, अ थीफ, देन कॉट, पास्ट टेंस, was caught by police, active voice, and this is passive voice. Now the third sentence, the boy was climbing the tree. The boy is the subject, was climbing verb, the tree object. It's an active sentence. Now the tree was being climbed by the boy. This is passive. Now they write letters. They subject, write verb, and letters object, active sentence. Now letters जो है वो हमारा नया सब्जेक्ट है, आर written by them. ये है पैसिव सेंटेंस। इसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारा नया सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब्स हम यहाँ लगाते हैं। अगर हमारा नया ऑब्जेक्ट सिंगुलर है जैसा कि बाकी तीनों सेंटेंस में है तो हम सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और अगर हमारा जो नया सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम यहाँ प्लूरल वाला हेल्पिंग वर्ब यूज कर इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। वहीं अगर देखें तो पांचवा जो हमारा सेंटेंस है, द एनिमी हैज डिफीटेड अवर आर्मी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पैसिव वॉइस में हमारा जो कार्य किया गया है वो मुख्य होता है, और एक्टिव वॉइस में काम को करने वाला जो यानी कि कर्ता जो होता है, सब्जेक्ट होता है, वो मुख्य माना जाता है। अब इस सेंटेंस में द एनिमी हैज डिफीटेड अवर आर्मी एक एक्टिव सेंटेंस है जिसमें कि एनिमी को मुख्य रखा गया है और हमारी आर्मी को हरा दिया गया। अगर इसका हम जब पैसिव बनाएंगे कि अवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, यहाँ जो एजेंट ऑफ वर्क है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारी अवर आर्मी दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, जिस पर काम किया गया था वो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, अब किसने उसे हराया ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इस इंफॉर्मेशन से ही काफी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है कि हमारी आर्मी को किसी ने हराया। किसने हराया वो हम नहीं भी बताएंगे तो भी हमारा पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाता है इस सेंटेंस का। अब इस तरीके के चेंजेस हम कैसे करते हैं ये मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।